इंडेक्स और साथ ही साथ आज कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी एक आधा फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिली। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1% करीब ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन बिकवाली एफएमसीजी आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिल रही है। हमारे आज के जानकार हमारे साथ मौजूद है, आशीष केलकर है, पार्टनर प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के। आशीष नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अहम चीज है, एक्सपायरी कल है और उससे ठीक पहले मार्केट्स के अंदर आज नया हाई टच हुआ है। सेकेंड हाफ आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा नई सीरीज के लिए किस तरह का एक रुझान रहेगा? सुमित जी, अगर हम मार्केट को आज के मार्केट को देखते हैं तो शुरुआती दौर में मार्केट में बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी कुछ जो गेन्स है वो थोड़े निकल चुके हैं, ऊपर से थोड़ी बिकवाली दिखाई दे रही है। चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी जब तक 6800 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि बुल्स ही मार्केट को कंट्रोल करेंगे। अगर निफ्टी आज 6800 के नीचे बंद होता है तो हम मार्केट को देख रहे हैं करीबन कल एक्सपायरी के दिन 6740 6735 के लेवल पे हम देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 6845 का बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हम एक्सपायरी के वक्त इसको देख रहे हैं 6900 के करीब। जी चलिए, इस बीच कुछ शेयरों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पहले बीपीसीएल जहां पर आज अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है, इसके अलावा मारुति यहां पर भी अपना ऑल टाइम हाई हिट हुआ है। हालांकि आज एचपीसीएल ने 52 वीक्स हाई हिट किया है, एलएनटी ने 52 वीक्स हाई हिट किया है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज काफी एक्टिविटी देखने को मिली, स्पेशली ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर एचपीसीएल बीपीसीएल सभी में एक्टिविटी है, और कैपिटल स्पेस में एलएनटी के अंदर भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे आज के जानकार आशीष से कोई बातचीत करना चाहते हैं किसी भी शेयर को लेकर, तो शेयर हमारा कीवर्ड है। शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए, तमाम डिटेल लिखकर उसे एसएमएस कर दीजिए 57575 पर। और साथ ही साथ दो नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार हमारे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वीरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? श्रीनगर से सर। चलिए, और आपका सवाल क्या है? सर मेरे पास रिलायंस है 768 पे 25 शेयर ही है। ओके। और दूसरा एबीबी है 100 शेयर है 755 पे, तो दोनों में प्रॉफिट हो रही है। मुबारक हो तो पहले मैं आपको दोनों को वीरेंद्र रख भी सकता हूँ, तो आगे क्या है उसका? ओके आशीष, इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज और एबीबी पे है। काफी समय बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पे किसी को मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। 700-750 पे खरीदारी है। आज 35 महीनों के उच्चतम स्तरों पर रिलायंस कामकाज कर रहा है, 980 का स्तर है। आप क्या राय रखते हैं? नतीजों के बाद एक अच्छी तेजी देखी गई रिलायंस में, और एबीबी भी इनके पास जो है उसमें मुनाफा हो रहा है, दोनों में क्या कर सकते हैं? हाँ, पहले रिलायंस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं रिलायंस का एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं, यानी कि डेली चार्ट अगर देखता हूं, तो एक पिछले 1.5-2 हफ्ते में इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। और आज अगर हम देखते हैं इस शेयर को, तो उसका स्तर 980 के करीब है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि उसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट के तहत इसका टारगेट बनता है करीबन 1040 विद इन नेक्स्ट 1.5 वीक। तो इसे होल्ड करना चाहिए, यही मैं सलाह दूंगा इनको। और इनको अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा 960 रुपए का इनको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा, अगर हम स्टॉक देखते हैं एबीबी, तो एबीबी भी बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेशन में है। इस कंसोलिडेशन को अगर हम देखते हैं तो कंसोलिडेशन का निचला स्तर जो अप ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये ऊपर की तरफ थोड़ा झुका हुआ कंसोलिडेशन है। और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सारे बॉटम्स को, तो ये करीबन 820 रुपए के यहाँ पे आता है। तो जब तक ये 820 रुपए के ऊपर है तब तक ये स्टॉक में होल्ड करने की सलाह दूंगा। मैं इसका ऊपर का टारगेट देख रहा हूँ करीबन 940 रुपए अगले एक महीने के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये भी होल्ड है। चलिए, अनु हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। अनु जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अनु जी, क्या सवाल है आपका? ये अबान ऑफशोर, ये अभी इस लेवल पर खरीदना चाहिए कि नहीं? कितने समय के लिए आप खरीदारी करेंगी? 6 महीने से 1 साल। चलिए, इनका सवाल आशीष अबान ऑफशोर पर है, खरीदारी करने के इच्छुक है। नजरिया भी इनका ठीक ठाक ही है, छोटी अवधि का नजरिया मान सकते हैं। क्या राय रखती हैं आप, क्या खरीदारी करें फिर अवॉइड करें? अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन देखते हैं तो करीबन 6 महीने से 1 साल के लिए है। तो मैं मीडियम टर्म चार्ट देखना पसंद करूंगा इसके लिए। और अगर मैं देखता हूं तो इस स्टॉक ने करीबन फरवरी 2012 में एक टॉप बनाया था, जिसके हम बहुत ही करीब 570 के यहाँ पे देखा गया है।
दो हफ्ते पहले 570 को इस स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से वो वापस नीचे आया है। तो मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो जब ये वीकली क्लोज देता है 570 के ऊपर 570, तो इसमें और ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है। अगर ये अभी बाय करना चाहते हैं तो ये करीबन बाय कर सकते हैं 500 के करीब अगर आता है तो बाय ऑन डिप्स तो 500 रुपए के करीब बाय करना चाहिए और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संजय कुमार मौजूद हैं मेरठ से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, बढ़िया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग है मेरे पास, लगभग 2000 शेयर। किस भाव पे? एवरेज है 70 के आसपास। 4-5 साल के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ओके आशीष, L&T फाइनेंस काफी चर्चा में रहा रिसेंटली, डेरिवेटिव में शामिल होने को लेकर, बैंकिंग लाइसेंस को लेकर। ऊपरी से इस तरह से काफी बिकवाली भी आई है, 84 की इस तरह से गिर के करीब 68 रुपए आ चुका है। 70 पे होल्डिंग है इनकी, नजरिया भी लंबी अवधि का है, क्या करें? ये स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो करीबन पिछले 1-1.25 साल से कंसोलिडेशन जोन में ही बहुत ही घूम रहा है। ये कंसोलिडेशन हालांकि थोड़ा बड़ा रेंज है, 65 से लेके करीबन 82-85 के करीब ये कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक ये स्टॉक 85 के ऊपर नहीं जाता है तो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा ROI मिलने की संभावना बहुत ही कम है। नीचे की तरफ अगर देखता हूँ, निचला स्तर जो है वो करीबन 66 के करीब है, तो ये होल्ड कर सकते हैं अभी भी और इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 65 रुपीज का। अगर 85 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 97 का जी। और अगर 97 भी तोड़ दिया तो द स्काई इज लिमिट, लेकिन 122-125 ये पहला रेजिस्टेंस लेवल इस स्टॉक के लिए हो सकता है। चले 97 उसको अगर पार करता है तो 100 रुपए के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपके लिए राय है कि आप बने रहें। 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर बताया गया है। इसके अलावा हमारे साथ लता चटर्जी मौजूद है रायगढ़ से बातचीत करने के लिए। लता जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार लता जी। नमस्कार। मेरा सवाल है कि हिंडाल को मैं ली हूँ 145 रुपीज में, तो उसका मैं कितना टाइम होल्ड करूँ, स्टॉप लॉस कितना लगाऊं, टारगेट कितना करूँ? चलिए आशीष, सवाल हिंडाल्को पर है, इनका नजरिया, इन्होंने कहा कि कितने समय के लिए इसे होल्ड करें, पहला तो यही सवाल है, और दूसरा क्या लक्ष्य, क्या स्टॉप लॉस? हिंडाल्को ने अभी कुछ ही दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 125-126 के ऊपर। जब ये स्टॉक गया तो उसके बाद उसमें एक बहुत ही अच्छी तरह से उछाल दिखाई दिया है। इस उछाल के बाद उसने साइडवेज मूवमेंट जो दी है उसके हिसाब से ये अप फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बनता है। ये अगर स्टॉक 147 के ऊपर बंद होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पर तो इसमें एक अलग सा तेजी दिखाई देगा यहाँ पे, और उसका टारगेट करीबन रहेगा 170। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से होल्ड है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 136, क्योंकि इसने जो पिछला बॉटम बनाया है उसके थोड़ा 1 रुपया नीचे इन्होंने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि ये सेफ स्टॉप लॉस होगा। और ये अगर 147 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो अगले 3 या 4 हफ्ते में ही ये स्टॉक 160, 165, 170 तक जा सकता है। जी, आपको राय दी गई है लता जी, आप 170 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं और बने रहने की राय आपको दी गई है। RC सिंह गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप? सिंह साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मनोज शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है पुणे से। शर्मा साहब आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? IDFC लिया है मैंने 134 रुपए, तो 5-6 महीने से होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? जी, इनका सवाल आशीष IDFC को लेकर है। करीब 134 के भाव पे खरीदारी और 100 शेयर इनके पास है। 119-120 का मौजूदा स्तर है। कल भी एक मामूली खरीदारी थी और आज भी हरे निशान में ही है। क्या राय रखते हैं आप शेयर पे? अगर मैं इस चार्ट को देखता हूं तो फरवरी 2014 में इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाया था और वहां से ये हायर टॉप हायर बॉटम ये फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है।
अभी अभी इसने 116 के यहाँ पे एक बॉटम बना के वहां से वापस उसने यू टर्न लिया है, जहां से मुझे अच्छी तरह की खरीदारी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली चार्ट के अगर मैं मूविंग एवरेज भी देखता हूं तो मूविंग एवरेज ने भी आपस में मीटिंग कर ली है और यहाँ से वो वापस ऊपर जाने की दिशा में है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ये होल्ड है। इनको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 115 का। हालांकि ये स्टॉप लॉस इनके बाइंग प्राइस से बहुत ही नीचा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से एक बढ़िया बाइंग पोटेंशियल मुझे वहां पे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 115 के यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए 115 का स्टॉप लॉस। और मनोज जी आपके लिए बने रहने की राय आईडीएफसी के संदर्भ में। विकास हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। मेरे पास अजंता फार्मा के शेयर हैं, 15 शेयर 990 के भाव पे। ओके, तो 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ मैं। चलिए आशीष, 6 महीने का नजरिया अजंता फार्मा का शेयर 990 पे खरीदारी, 994 का मौजूदा स्तर। थोड़ा कंसर्न है वॉल्यूम्स को लेके, काफी कम वॉल्यूम होते हैं। आप क्या राय रखते हैं अजंता फार्मा पे? अजंता फार्मा ये जो स्टॉक है, इसने चार्ट पैटर्न के हिसाब से करीबन 100 रुपए पे यहाँ पे ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनाया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक 4 to 5 टाइम्स बढ़ने की संभावना होती है। हालांकि इसने अपना खुद का टारगेट जो है वो बना लिया है, लेकिन पिछले 4 महीने से ये स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन में हो रहा है और कंसोलिडेशन के पहले एक अच्छा अप मूव दिखाई दिया है। ये जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है ये इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं और अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है तो करीबन मैं इसका टारगेट देख रहा हूँ 1240 के यहाँ पे। होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है इस स्टॉक को। मैं इसका ब्रेकआउट देख रहा हूँ करीबन 1060 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 1060 के ऊपर वीकली क्लोज देता है तो इसमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है। और अगर मैं इस स्टॉक को स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 950 का। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करें और अगर 1050 के ऊपर वीकली क्लोज आता है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स तो आप ऐड भी कर सकते हो इस स्टॉक के लिए। तो एज ऑफ नाउ होल्ड विद अ स्टॉप लॉस 950। चलिए 950 एक स्टॉप लॉस विकास जी, और आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है अजंता फार्मा के संदर्भ में। फिलहाल शेयर हरे निशान में आ चुका है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। चैतन्य हमारे साथ मौजूद है कोल्हापुर से। चैतन्य जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चैतन्य जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे उषा मार्टिन के शेयर है 40 पे लिए 500 शेयर। ओके, और नजरिया क्या रखते हैं आप? 6 महीने के लिए रख सकता हूँ। 6 महीने के लिए। कल कुछ बाइंग आई थी इसमें सेकंड हाफ में, आज लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। आशीष, 6 महीने का नजरिया है। उषा मार्टिन का शेयर है, करीब 3685 का मौजूदा स्तर है, 40 रुपए में खरीदारी है, 4 रुपए 3 से 4 रुपए का घाटा है। क्या कर सकते हैं? ये जो स्टॉक है इसमें एक बहुत बड़ा फॉल था और फॉल के बाद ये पूरा कंसोलिडेशन में है और करीबन फरवरी 2012 से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है। फरवरी 2012 में इसने एक स्पाइक बनाया था जो कि करीबन 43 लेवल के यहाँ पे है। जब तक ये स्टॉक 43 के नीचे है तब तक इसमें कुछ नई खरीदारी करना मुनासिब नहीं रहेगा। जिस दिन ये स्टॉक 43 के ऊपर जाएगा उसका पहला टारगेट रहेगा 75 का। तो अगर ये स्टॉक ये जो इन्वेस्टर है इनका अगर होल्डिंग पीरियड अगर ये ज्यादा रख सकते हैं और 43 के ऊपर जाने के बाद और खरीदारी कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ये स्टॉक के लिए मैं होल्ड ये सजेशन दूंगा। और इनको अगर स्टॉप लॉस लगाना है, ये होल्ड करते हैं और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, 34 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जी, तो आपको राय दी गई है, आप उस राय के लिहाज से अपनी पोजीशन देख सकते हैं। करीब 3680 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। कुछ देर के लिए रुकते हैं, लेकिन जब हम लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शेयर हमारा कीवर्ड